जी नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। हमारी क्लास है कंप्यूटर की, PYQ बेस है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और टॉपिक है हमारा डाटा एंड नेटवर्क। ठीक है, डाटा एंड नेटवर्किंग। तो इससे रिलेटेड आज हमारी क्लास है। हमने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया है, उसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी PDF के लिए, हर सब्जेक्ट की PDF जो है वो हमने टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश में डाटा को रेडियो वेव्स के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। तो किस को रेडियो वेव्स के रूप में प्रदान किया जाता है, डिजिटल सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स को? तो आंसर हमारा होगा एनालॉग सिग्नल्स, ना कि डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो है वो हमें किस रूप में आदान प्रदान करते हैं? हम रेडियो वेव्स के रूप में आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है किसके बीच? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचरण में शामिल है। वो किस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन में शामिल है? तो ये होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो है इसका रूप होता है। कम्युनिकेशन की सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होती है? ये वाला, जैसे हमारे टीवी वगैरह होते हैं, टीवी और रेडियो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही उसमें डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। सिग्नल्स आए और हमारा टीवी या रेडियो जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है, टेलीफोन और ब्रॉडकास्ट। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो ये है फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। 3 तरह के जो है हमारे कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। एक सिंप्लेक्स होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स होता है, और थर्ड होता है हमारा क्या नाम है, फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में कौन काम करते हैं? जैसे हमारे वॉकी टॉकी होते हैं, तो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण वो है। ठीक है, दोनों साइड में इनमें कम्युनिकेशन होता है, लेकिन काम एक बार में एक ही साइड से काम करता है। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों साइड्स में जो है काम होता है। अभी जैसे मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आप क्या करते हैं? चैट करते हैं। ठीक है, तो चैट करते हैं तो क्या होता है, इसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, दोनों साइड वेव्स कम्युनिकेशन करती हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। भारत के किस राज्य ने भारत नेट सेवा को लागू करने का निर्णय लिया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ेगी? तो ये है तमिलनाडु। अच्छा, मैंने आंसर को हाईलाइट क्यों किया हुआ है? क्योंकि बच्चों के मैसेज आए थे कि आप जो है आंसर की भी इनकी साथ में डाल दो, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, अभी एग्ज़ाम में जो है आपके 2-3 दिन रहते हैं ना, तो मैंने इसलिए क्या किया कि लास्ट ये PDF होने वाली है, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट तो है ही अब CET के लिए, तो मैंने इसलिए आंसर्स को इनको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के बिना के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है? पता है ना, सभी यूज़ करते हैं। क्या होता है? वायरलेस होता है। जैसे हमारे टीवी वगैरह भी आजकल जो स्मार्ट टीवी आते हैं वो क्या होते हैं? वायरलेस होते हैं, और वो क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा हम जो फ़ोन से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या वाईफाई से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो जिन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया वो है डॉक्टर जाप हार्टसेन। ठीक है, ब्लूटूथ क्या होता है? जो कम दूरी की डिवाइसेस होती हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन होता है और हमारे जो ब्लूटूथ की डिवाइस होती है क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़े से एरिया के अंदर ही 10 से 50 मीटर के अंदर अंदर की जो दूरी होती है उसमें ये काम करते हैं। क्या करती हैं? जैसे लड़कियाँ करती हैं ना, किचन में क्या करेंगी? ब्लूटूथ लगाए और गाने सुन रहे हैं अपने काम करते करते, है ना। तो फ़ोन को जो है रसोई में रख ले, हाँ, रख के, और तब वहाँ पर गाने सुने जाते हैं। नेक्स्ट है, जब दो रेडियो टर्मिनल फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, दो रेडियो टर्मिनल फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, दो रेडियो टर्मिनल हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या दो से अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है? वो ऐड देखी होगी ना, बहुत पुरानी ऐड आती थी, मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और हमारा जो भी था वो, उस चीज़ के बारे में। तो क्या बनते हैं इनसे? जब दो दोस्त मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। बोलते नहीं हैं मेरा बहुत तगड़ा नेटवर्क है,
तो ये तगड़ा नेटवर्क कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। जब 2 लड़के या 3 लड़के मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमारा नेटवर्क बड़ा तगड़ा है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जब डिवाइस या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं। लैन से लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन और वैन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लैन से जुड़े कंप्यूटर्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। तो लैन में से जुड़ने वाले कंप्यूटर में कौन सी विशेषता हो सकती है भैया, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ चलते हैं। इससे कंप्यूटर क्या करते हैं, तेज़ चलते हैं, हो सकता है। इससे ऑनलाइन कार्य भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि इसके माध्यम से सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट कौन से होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है उसके साथ क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके साथ ही क्या हो गया, प्रिंटर हो गया और सीपीयू हो गया, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी पेरिफेरल इक्विपमेंट जो बाह्य रूप से जुड़ी होती है, एक्सटर्नल रूप से आपस में जुड़ी होती हैं और जो एक मतलब पूरा सेटअप तैयार करते हैं, वो क्या होते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो उनको शेयर किया जा सकता है। उसमें कौन सा एरिया लगता है आपको, अब ये दूसरा एरिया मत समझ लेना, लैन लगता है, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम सुविधा किस प्रकार की नेटवर्किंग का उदाहरण है। अब बैंक के जो एटीएम हैं उनको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हरियाणा के यहाँ आप जाकर तमिलनाडु से भी अपने पैसे जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क काम करेगा। जब इनका एरिया वाइड होगा तो ही काम करेंगे ना एटीएम, तो इनका एरिया क्या होता है, वाइड होता है, तो ये वैन पे काम करते हैं। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइनों में इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क अब ऑल इंडिया है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये मतलब किसी एक देश में या देश से बाहर भी जो है काम करते हैं, ठीक है। जैसे सैटेलाइट वगैरह होते हैं और हमारे जो टेलीफोन होते हैं, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो किस पर काम करते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करते हैं। तभी तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बात कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए लेंस मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के जो ऑफिस है एक कॉरपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसने बोला है, आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से, फिजिकल रूप से मतलब फिजिकल रूप से बहुत बड़े स्केल पर क्या होते हैं, अलग अलग फैले हुए ऑफिस। अभी जैसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो जहाँ से आपने कोर्स परचेज किया है या कुछ भी किया है, तो क्या होता है कि उनका अदर स्टेट में भी ऑफिसेज होते हैं। तो वो किससे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लेंस के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, वैन बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं। यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार के नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती है, डाटा के कई ऑप्शंस को सपोर्ट करती है, क्या कहलाती है, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर, ठीक है। स्टेटमेंट में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस है ये, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क है जो बिना तार के नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती हैं। जो बिना तार के कनेक्ट होगा वो क्या होगा, वायरलेस होगा और डाटा के कई ऑप्शंस को सपोर्ट करती है, ठीक है। सपोर्ट करती है तो एडाप्टर इसके साथ आ जाएगा। सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर से क्या जुड़ा हुआ है, नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब सर्वर कंप्यूटर क्या है, तो सर्वर कंप्यूटर भाई इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ये हमारा एक मेन है। जैसे हमारे घर में फैमिली का कोई हेड होता है, हमारे दादाजी होते हैं, ठीक है, और इससे जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स और भी जुड़े हुए होते हैं। अभी हमारे दादा के बाद क्या होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे चाचा चाची होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे। हम इनको क्या बोलेंगे, नोड। जो हमारे मम्मी पापा हैं, चाचा ताऊ हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, नोड। तो यहाँ पर जो ये कंप्यूटर्स हैं, जो ये हैं, ये होते हैं नोड। और जो मेन हमारा जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो क्या होता है, सर्वर। किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है नेटवर्क सर्वर। अब क्या होता है कि हमारा जो मेन सर्वर होता है, हमारा जो फैमिली का मेन मेंबर होता है, उसके पास क्या होते हैं, सभी महत्वपूर्ण जो पूरा नेटवर्क उसी के हाथ में होता है। उससे बिना कुछ पूछे या बिना कुछ कहे क्या हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनके पास जो है सारी सूचनाएं होती हैं। तो सर्वर के पास क्या होता है, जिनसे सर्वर से जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उसके पास सारी सूचनाएं होती हैं। डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज वर्क स्टेशन, पीसीज को, पर्सनल कंप्यूटर्स को, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। ऑब्वियसली सर्वर है, ठीक है। बहुत सारे पीसीज हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, और बहुत सारे वर्क स्टेशन भी, तो सर्वर होता है। एक सर्वर पर जो है बहुत सारे एरिया जो है नेटवर्क काम करते हैं, नोड काम करते हैं।
दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के वही है, नहीं ये वो वाला नहीं है। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ये होता है गेटवे का। असमान लैन नेटवर्क अलग अलग हैं, इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा? गेटवे का, ब्रिज का नहीं। कभी ब्रिज का सोचो कि जोड़ने का काम किया तो ब्रिज का ही काम होता नहीं, ब्रिज अलग चीज़ होती है और जो गेटवे है वो अलग चीज़ होती है। जो गेटवे होता है वो क्या होता है? गेटवे हमारा जो दो अलग अलग नेटवर्क हैं, ये वाले दो अलग अलग नेटवर्क हैं, तो इनको जो जोड़ने का काम करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम करता है, इसमें हम किसके द्वारा जोड़ते हैं? गेटवे के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समान प्रोटोकॉल वाली। अब देखा ना, जो गेटवे है क्या होता है कि जैसे हमारा घर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, इतने एरिया में हमारा क्या है? घर है, और बहुत सारे कमरे हैं कहीं कहीं से, लेकिन इसका एक मेन दरवाज़ा होता है। ठीक है, तो गेटवे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग इसको जोड़ा था, हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, जो गेटवे का बता रही हूँ मैं। यहाँ पर एक कमरा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दरवाज़ा छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कमरा है, यहाँ पर एक दरवाज़ा छोड़ दिया, यहाँ पर कमरा है, यहाँ पर दरवाज़ा छोड़ दिया। तो ये क्या होते हैं? गेटवेज काम करते हैं। वो असमान होते हैं, लेकिन समान जो है, इक्वल, सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को, जो सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क होते हैं जैसे लैन लैन या, ठीक है, तो इन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिजेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है क्या होता है? डेस्टिनेशन तक डाटा को भेजा जाता है। एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया जाता, किसका प्रयोग किया जाता है? वो होता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम करता है जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इनको किस में बदल देता है? वो डिजिटल सिग्नल्स में इनको बदल देता है। ठीक है, मॉडेम क्या करता है? एक टेलीफोन लाइन पर काम करता है, एक टेलीफोन लाइन होगी, उस पर जो है ये मॉडेम काम करेगा। एनालॉग जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको किस में बदल देगा? डिजिटल में बदल देगा। ठीक है जी, और डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल में बदलने की इस जो क्रिया को क्या कहते हैं हम? देखिए, यहाँ से यहाँ गए तो हम इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और उसी को जो है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अभी देखिए, मेरे ख्याल से फिर से समझाना पड़ेगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है। ठीक है, मॉडेम करेगा। इससे इसमें जाने के लिए क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए डीमॉड्यूलेशन होता है, और डिजिटल सिग्नल को इसमें बदलने के लिए क्या होता है? मॉड्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के तहत डाटा ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? अभी देखिए, ये नीचे क्वेश्चन में इसमें डिफाइन किया हुआ। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या होता है? तो होता है ट्रांसफ़र रेट पर सेकंड में, मतलब एक साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये हर्ट्ज में मापी जाती है। बीट्स क्या होता है? बीट्स पर सेकंड किसका मात्रक है? किसकी यूनिट है? तो ये है थ्रूपुट की। थ्रूपुट होता है दो कंप्यूटर के बीच में होने वाले जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रूपुट, और इसकी यूनिट क्या है? बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने पेपर की तैयारी ज़ोर शोर से करते रहें। कंप्यूटर की क्लासेस यूट्यूब पर जो है बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसलिए क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर लगभग हर सब्जेक्ट की पीडीएफ डाली हुई है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।